हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत। बात करेंगे एक ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में जो लगातार बोनस देते रहता है, तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर कर वेल्थ क्रिएशन ज़बरदस्त हो सकती है। उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, बोनस का इफेक्ट आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पता चलेगा और उसका बेनिफिट भी आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर खाली 100 शेयर खरीद कर रखेंगे और 10 साल के बाद देखेंगे तो आपकी क्वांटिटी लैक्स ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पर आप कंपाउंडिंग का भी आपको फायदा होगा, साथ साथ कहूँगा आपको बोनस डिविडेंड मिल जाएगा। और कंपनी की जो भी अभी कंपनी लाती है, देखिए आपको कहूँगा बायबैक हो, अलग अलग सिस्टम लाती है, तो उसका बेनिफिट भी आपको होते रहता है। तो चलिए ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। मदरसन सुमी के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ कहते होंगे कि ये कंपनी का बिजनेस के बारे में, बट मैं आपको इस कंपनी के बारे में इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। देखिए, इसके क्लाइंट बताना चाहूँगा। कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी के जो प्रोडक्ट होती है वो तो हमें पता चल जाते हैं, बट कंपनी के क्लाइंट भी पता होने चाहिए। मैं आपको बताना भी चाहूँगा, देखिए BMW जितने यहाँ पर लग्जरी ब्रांड्स है वो यहाँ पर इनके क्लाइंट है। टाटा मोटर आल्सो, और ज़बरदस्त इंडिया के जितने भी ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक होंगे वो इनके क्लाइंट्स है। और फॉरेन कंट्री के आल्सो जितने भी जो बढ़िया से बढ़िया आप व्हीकल और जितने भी कार जानते होंगे वो सभी के सभी मदरसन सुमी के क्लाइंट है। तो उनको जितने भी पार्ट, मैं आपको बताना भी चाहूँगा, देखिए मदरसन सुमी कंपनी ऐसी है जितने भी ऑटो के जितने भी पार्ट होते हैं वो ये प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। अब यहाँ पर आपको बोनस के बारे में कुछ समझाना चाहूँगा। इस कंपनी देखिए अभी तक कितना इन्वेस्टर का भला किया है। आप यहाँ पर देखिए ना, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो कंपनी इतनी बार बोनस देती है वो आपका भला ही चाहती है। और ये भी बात अंडरस्टैंडिंग करना, कुछ कंपनी बोनस भी नहीं देती। बोनस कहाँ से देना पड़ता, बोनस का बहुत ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से आपको फायदा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 9 बार कंपनी ने बोनस दिया है, मदरसन सुमी ने, और यहाँ पर आपको लगातार और भी बोनस देगी। और बोनस का बेनिफिट आपको बहुत शानदार होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और ऑटो सेक्टर ऐसा नहीं है कि देखिए चलेगा नहीं बोलकर, बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ कंपनियों को प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए बोलकर, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली ये पार्ट बनाती है और पार्ट का बिजनेस बिल्कुल चलेगा। कभी भी कोई भी व्हीकल का जो पार्ट होता है कभी भी ख़राब हो जाता है तो उसे बदलना पड़ता है। तो इसलिए इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग और अच्छी तरीके से चलते हुए नजर आता है। अब ऐसे स्टॉक के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी स्प्लिट के बारे में दिखाना चाहूँगा। देखिए, कंपनी ने 2 बार स्प्लिट आल्सो किया है। तो इतना ज़बरदस्त ये स्टॉक 1 लाख रुपए के भी ऊपर चलता, आपको कहूँगा कि 1 लाख रुपए के ऊपर चलता, बट इसने जो स्प्लिट और जो बोनस देकर अपनी वैल्यू एडजस्टमेंट कर ली है। यहाँ पर डिविडेंड की बात आ जाए तो कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देती है। ये बातें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंपनी में आपका इन्वेस्ट करने के बाद भलाई क्या है और आपको फ़ायदा क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। हम जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में हमारा क्या अच्छा हो रहा है और हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है, ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आ जाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले कंपनी का रिजर्व दिखाना चाहूँगा, और रिजर्व पे से हम समझ सकते हैं कंपनी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के पास 10,940 करोड़ का रिजर्व है। कितना ज़बरदस्त रिजर्व है। और इतना रिजर्व आपको कितनी बार बोनस डिविडेंड स्प्लिट कर सकता है और आपको बेनिफिट दे सकता है। आप बोलेंगे सर रिजर्व का हमको बेनिफिट होता है क्या, मैं आपको कहूँगा राइट, आपके लिए रिजर्व जमा होता है। और कंपनी अपना जो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए और साथ साथ इन्वेस्टर को यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू देने के लिए तो रिजर्व जमा किया जाता है। और रिजर्व का बहुत कुछ फायदा होता है और उसका बेनिफिट भी आपको होते रहेगा। तो आ जाते हैं निकले पर स्टॉक से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा कंपनी के बारे में डाटा दिखाना चाहूँगा। देखिए, मदरसन सुमी ये कंपनी 2 कंपनियों का वेंचर है, हमेशा यहाँ पर जॉइंट वेंचर है, और ये एक जापानी कंपनी और एक इंडियन कंपनी के बीच में चलता है। कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के आल्सो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो पार्ट होते हैं वो बनाने की कोशिश में लगी है और अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। इनके जो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने भी अनाउंस किया था कि हम बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेंगे और रिटर्न भी इन्वेस्टर को बढ़िया कमा के देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो बोलते हैं लोग करके दिखाएंगे। और मदर सुमी का अब तक का परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी अच्छी है। दो प्रोडक्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है कंपनी के सिस्टम है, और कंपनी अलग अलग पार्ट बनाती रहती है। रेवेन्यू की बात करें बिलियन में है, कंपनी के पास नेट इनकम बिलियन में है, और टोटल एसेट बात करें ये भी स्ट्रांग नजर आती है। एम्प्लॉय की बात करें इस कंपनी की तो ये भी अच्छे खासे कंपनी पास आप देख लीजिए पूरे तरीके से 1,35,000 एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है इनके पास। यहाँ पर और भी कंपनी के पोर्टफोलियो में या कंपनी के जो बिजनेस के यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने एरिया में फैला है। देख लीजिए, आपको इतने जो कंट्रीज़ के नेम दिख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर आप जापान देखेंगे, फ्रांस देखेंगे, यूके, यूएस, सब कुछ जितने भी हांगकांग हो, ये सभी कंट्रीज़ में इस कंपनी के बिजनेस चलते हुए नजर आते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग से स्टार्ट करूँगा और कुछ बढ़िया बातें आप यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, इस कंपनी में आपको ये भी बताना जरूर रहेगा कि कंपनी ने कुछ शेयर गिरवी रखे हैं। तो यहाँ पर 10% के शेयर गिरवी नजर आते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा।
और मैं आपको कहता हूँ 25% से ज़्यादा शेयर गिरे हुए होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी बहुत अच्छी है तो हमें पता है, तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ICICI जो यहाँ पर फंड है उन्होंने भी यहाँ पर 4% का स्टेक उठाया है। म्यूचुअल फंड 10% के ऊपर स्टेक रखते हैं, फॉरेन निवेशक लगभग 16% का स्टेक रखते हैं, तो बढ़िया बात नजर आती है। अब यहाँ पर चेंजेस भी देखेंगे तो फॉरेन निवेशक ने स्टेक बढ़ाया है और इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी पता है कि उन्होंने भी स्टेक बढ़ाने की कोशिश की है। म्यूचुअल फंड ने बहुत ही कम, आपको कहूँगा देखिए 0.09, ये बहुत ही कम शेयर होते हैं, उन्होंने ये कम किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, उनके पास अभी भी बहुत अच्छा स्टेक है। और प्रमोटर देखिए कितनी ज़बरदस्त होल्डिंग रखते हैं, 61% की होल्डिंग उनके पास है। तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया बात होगी। अब यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि कंपनी में एक जो शानदार बात और प्लस पॉइंट मुझे नज़र आया है, कैश फ्लो देखिए। कंपनी इतनी डाउन, इतना मार्केट खराब होने के बाद भी कंपनी ने पैसे कमाने के लिए कभी भी कमी नहीं की है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं ना उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि पूरा देखने का वीडियो बेनिफिट आपको ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरा बेनिफिट है बोलकर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो देखिए कंटिन्यू सालों से देख लेना, 2016 से लेकर 2020 तक की बात करें तो कंटिन्यू कंपनी का यहाँ पर कैश फ्लो ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। और अभी भी 2020 में देखेंगे 6,350 करोड़ रुपए की जो कैश फ्लो है ये कंपनी ने कमाया है, ये बात समझिए। और 47% से कंपनी ने ग्रो करके दिखाया है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी रिजल्ट खराब परफॉर्म कर रही है बोलकर, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो जाता है 19-20, बट मैं आपको कहूँगा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के जरिए से आप रहेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, ये बेनिफिट होगा। खाली आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये शेयर बहुत कम दाम से चल रहा था, 80-90 रुपये के करीब, तभी भी रिपीट कहा था कि सर इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको इस पर रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के रिटर्न के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो स्टॉक ने देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पैसे कमा के दिए इन्वेस्टर को और माला माल भी कर दिया है। अभी तक जिन्होंने होल्ड किया उनको पूछ लेना, उनके यहाँ पर खाली 3 महीने में 32% के रिटर्न मिल गए, 1 महीने में 44% के रिटर्न। देखिए इतनी कमाई कर दी। जो लोग यहाँ पर सालों से इन्वेस्ट करके बैठे उन्हें पूछ लेना कितनी कमाई हो चुकी होगी अभी। इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है और आपको रिटर्न भी जरूर कमा के देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं कंपनी के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग मार्केट कैप के बारे में और कर्जे के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप अच्छा ही नजर आता है, 48,379 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी बहुत शानदार है, मुझे लग रहा है कि खाली आपको लॉन्ग टर्म के जरिए से सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में आपके लिए पैसे नहीं बनेंगे दोस्तों। मैं आपको बार बार रिपीट करते रहता हूं और ये रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि आपको याद रहे बोलकर। यहाँ पर हम इस कंपनी में देखेंगे तो पी रेशियो थोड़ा महंगा नजर आए, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा रुक कर खरीदारी करना पड़ेगी क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिख सकती है। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में ऐसा ना हो कि आप खरीद ले और बाद में से स्टॉक गिरता हुआ नजर आए तो आप प्रॉब्लम में आ जाए और आपको लगेगा कि सर ने अपने हमें फंसा दिया बोलकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टॉक में कंपनी पर कर्जा देखेंगे तो 1,419 करोड़ कमी से यहाँ पर 1,419 करोड़ का कंपनी पर कर्जा नजर आता है। यहाँ पर कर्जा और कंपनी के मार्केट कैप में अच्छा डिफरेंस है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खास कर इसका अर्निंग पर शेयर भी थोड़ा उभरते हुए नजर आ रहा है और आरओ से बढ़िया नजर आ रहा है। कंपनी में बिल्कुल ग्रोथ के चांसेस है और प्रॉफिट भी देखिए 13% से ग्रो हो रहा है। अब यहाँ पर शेयर के प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शेयर का प्राइस देखेंगे तो ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से रिटर्न प्रोवाइड किया है। 6 महीने में कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से 52% का रिटर्न कमा दिया है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर 52 रुपीज़, तो देख लेना, आपको लगेगा कि ये 52 रुपीज़ का फ़ायदा क्या। तो मैं आपको कहूँगा जिनके पास ज़्यादा शेयर होते हैं उनको पूछ लेना, 1 रुपये का अल्सो फ़ायदा हो जाता है। तो यही बात रहेगी कि मुझे लगता है आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के जरिए से सोचना चाहेंगे तो अभी भी स्टॉक आपके लिए सस्ता रहेगा, 200 रुपये के ऊपर चलने वाला है। आज भी देख लेना 150 रुपये मिल रहा है। तो ये बात समझकर और सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के जरिए से और बेनिफिट ज़बरदस्त कमाइए। कंपनी कितनी पुरानी देख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर कहाँ तक पहुँची है और आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी स्टॉक में अभी भी बाकी है। थैंक यू सो मच आप सभी का।